और सबसे बड़ी खबर, हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी ARY न्यूज़ पे। आज एक वीडियो मंजर आम पे आई जिसमें साबिक वज़ीर आज़म सेनेट के उम्मीदवार सैयद यूसुफ गिलानी उनके बेटे MNS से वोटों के मामला तय कर रहे थे। वो ख़रीदारी कर रहे थे, कितने पैसों में तय हुआ वो उस वीडियो में जिक्र नहीं, लेकिन उनको बता रहे थे कि वोट ज़ाया करना कैसे है और उनको कोड नंबर दे रहे थे। जो कोड नंबर बार कोड जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि आप दे सकते हैं, आप कुछ ना कुछ निशानदही कर सकते हैं, लेकिन वो आइडिया अली हैदर गिलानी साहब ने ले लिया। ज़रा सुनवा दें पहले। और इकबाल जुर्म कर लिया अली हैदर गिलानी साहब ने, इकबाल जुर्म कर लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इकबाल जुर्म कर लिया है। उन्होंने बताया है कि मैं PTI के MNS के साथ राब्ते में था, वोट ज़ाया करने का तरीका कैसे है, उन्होंने मुझे कैसे देना था, निशानी कैसे लगानी थी। ये एक बहुत बड़ा इकबाल जुर्म है। ज़रा सुनाइए जी। जहाँ तक ताल्लुक है इस वीडियो का, तो मैं ये बात आप बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि ये जो MNA हजरात है, PTI से उनका ताल्लुक है, मेरे वो दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बुलाया। मैं उनसे एक दफ़ा नहीं, मैं कई दफ़ा मुलाकात कर चुका हूँ। मैं एक उम्मीदवार का बेटा हूँ, मेरा हक है वोट मांगना, तो मैं तो उनसे वोट मांगूंगा, एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा मांगूंगा। आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी मैंने जाना है और भी अराकीन के पास वोट मांगने के लिए, और हमने वोट मांगना है ज़मीर का, जो हमने सारी ज़िंदगी मांगा है। मुझे ये बात, इस बात पर फ़ख्र है कि हर इलेक्शन में हमें ज़मीर का वोट मिलता है। ना हमने कभी वोटों की खरीदो फरोख्त में हम कभी हिस्सा डाला है या हिस्सा लिया है। अब ये कह रहे हैं ज़मीर और फ़ख्र भी है, ज़मीर का वोट है, कई दफ़ा मिला, और जाहिर है जी सौदा एक दफ़ा तो नहीं होता। और MNS से PTI के ये भी बता दिया, वो इसलिए बता दिया सारा कुछ, मैं आपको बता दूं कि ये बताया क्यों है उन्होंने चौधरी साहब, इसलिए कि अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, पूरी अभी सीरीज आनी है। वो क्या बता रहे थे, जरा सुनाइएगा जी। फेवरेट नंबर बता दूं। 7 नहीं 2 नंबर हो, 2 नंबर हो, 60 लगे। आपका? मेरा है 71। कोई भी नंबर। आपका 11 वो 11वीं वाले का 11 हो गया। हाँ। असलम भाई को क्या देना है, वो है बीच में 23 ये 4 हम पक्के हैं। 23 ये नंबर फिर याद रखना भाई। ये नंबर याद रखना, मैं आपको लिख के भी दे दूंगा, तहसील भी खींच दूंगा इसकी। ठीक है। 71 अगर वोट ज़ाया करना है उन्होंने, तो फिर आपने क्या करना है? अच्छा, हम दोनों को क्रॉस करेंगे। यूं क्रॉस करोगे, दोनों को क्रॉस करोगे, अटैक होगा। तुमने तो लिखना है 23 70 61, ताकि जब वो बैलेट मतलब मैं अपने लिखूंगा, अपने नंबर लिखेगा, 60 लिखूंगा। 60 लिखेगा। कहाँ पे? बैलेट पे बैलेट पे तो वोट ज़ाया हो जाएगा। वोट ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, ज़ाया करने के वोट ज़ाया करना, अगर वो अपने हाथ में लें, आप में अगर हाँ, अगर वो आपके हाथ में ले, जो आपके पास 2 सेट हैं, अगर वो आपको वोट जाने देते हैं, खुला देते हैं आपको, जो कि आपको खुला ही देंगे, वो फिर तो ओके है ना। वो तो ओके है, फिर तो आपने सीधा डाल के काइट फोल्ड करके दे देना, और वो 4 काइट फोल्ड निकलेंगे, वो चारों आपके होंगे। हम अब समझ जाएंगे 4 हमने दिए। अली हैदर गिलानी साहब, इससे बेहतर था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते। 4 टाइट फोल्ड होंगे, वो आपके निकलेंगे, ये हमें पता चल जाएगा। आपका 60 है, आपका 23 है, आपका 11 है, आपका 71 है, 2 नंबर रखने हैं, नंबर याद रखने हैं। ज़मीर के वोट की निशानी क्या है? ज़मीर के वोटों की निशानी है 60, ज़मीर के वोट की, दूसरे ज़मीर के वोट की निशान है 71, तीसरे ज़मीर के वोट की निशानी है 11, चौथे ज़मीर के वोट की निशानी है जो सब 23, और चारों ज़मीर के वोट जब टाइट करके फोल्ड किए जाएंगे तो वो ज़मीर जब खुलेगा तो हम देख लेंगे कि ये ज़मीर खुल गया है। तो अली हैदर गिलानी साहब, किस बेवकूफ़ ने आपको मशवरा दिया था कि आप आएँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? नहीं, अब अगला सुन लेना पहले। आपकी अपनी मर्जी है, आप जिसको वोट देना चाहें। आपको वोट निशान लगा हुआ बैलेट दें, तो फिर आपने, क्योंकि वो आपका ज़मीर का वोट नहीं है, तो वो आप इस तरह गिलानी साहब के ऊपर भी आप नंबर लगाएं और वो वोट फोल्ड करके बैलेट में डाल दें। ना वो वोट हफीज़ शेख को जाएगा, ना वो हमें जाएगा। तो इसमें मैं समझता हूँ कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मेरा ज़मीर मुतमईन है, और मैं अभी भी दोबारा मैं इस बात को दोहराऊंगा
कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हमारे जो मेंबरान असम्बली हैं, हमारे लिए काबिल। चौधरी साहब, ये क्या ईमान से, खुदा का खौफ नहीं आता इनको थोड़ा सा भी नहीं? देखें, बात साबर शाकिर साहब, मैंने पहले भी कहा है, मैं बार बार बरमला कह रहा हूँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान राजा सिकंदर सुल्तान सिकंदर साहब, उन्होंने एक अच्छे अफसर के तौर पर शोहरत पाई, जिसकी वजह से वो चेयरमैन बने। जी हाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। उनका फर्ज है कि ये साहब जिन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इनको बुलाएं, वीडियो बुलाएं और 2 घंटे के अंदर दूध का दूध और पानी करें, और जो बाकी वीडियोज हैं उनको भी सारों को मंगवाए, और ये जो MNAs हैं उनको भी बुला ले, और आज रात जो है इसका नितारा करें, दूध का दूध और पानी का पानी, और वहीं उनको जेल की गाड़ी में बिठाएं जिन जिन मुलजिमों ने, और अगर जाली वीडियो किसी ने बनाई है तो उसको अंदर करें। नहीं, जाली वीडियो नहीं, वो तो मान गए हैं, वो तो सारा ही मान गए हैं। अभी तो मैं वही कह रहा हूँ, किस बेवकूफ ने इनको कहा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। इसके आगे पहले जो है ना, जिसको अभी आप यानी वो आगे तो बहुत कुछ है, तो इसलिए मतलब है ये बहुत गलत हो गया है। अब आप इलेक्शन कमीशन से बात करें और असद उमर को भी पकड़ ले लाइन पर। इसमें न तो असद उमर की जरूरत है, न किसी और की जरूरत है, ले लेते हैं। लेकिन मसला ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर 4 मुअज़्ज़ज़ मेंबर वो क्या कर रहे हैं? अब जबकि वो इतराफ़ कर लिया है, जरा उनके इकबाल जुर्म देखें। हर चीज का इतराफ़ सिवाय पैसे देने के, लेकिन वो उसके बाद हमने दिखाया भी नहीं, हमने अभी दिखाया ही नहीं है सिवाय पैसे देने के। लेकिन वो कह रहे हैं हम राब्ते में भी हैं, वोट भी मांग रहे हैं, और मैं कई दफा मिला हूं, और जाहिर है जी कई दफा मिलना पड़ता है। मिले तो जिससे मर्जी मिले, पैसे दिए, सौदा तय किया। एक बात, दूसरी बात, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल और दीगर 4 मेंबर्स ऑनरेबल जजेस जिन्होंने ये केस सुना था, उनके लिए भी वो जो खदशात का इजहार करते रहे मुसलसल, ऑनरेबल जजेस, लार्जर बेंच, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछते रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जुबान नहीं खोली और बिल्कुल अपने लफ्ज़ सी लिए थे। और यही वो उन्होंने कहा कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है। अभी तक सन्नाटा है, खामोशी है। मैं जरा दोबारा Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.